एक्सपोर्ट करता है 16.7 बिलियन का चाइना को, और चाइना एक्सपोर्ट करता है 70.3 बिलियन इंडिया को। तो इसमें आ गया जो नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव आ गया इंडिया का 53 बिलियन का। मतलब ये उनके साथ पंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो यार पहली बात तो चाइना उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी इंडिया है। अब इसका प्रूफ है क्योंकि लास्ट अगर आप 67 के बाद देखे जाए तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं वहाँ पे एक भी फायरिंग नहीं हुई अभी तक। मतलब काफी टाइम से वहाँ स्टैंड ऑफ्स होते हैं, मतलब इंडियन आर्मी और उनके बीच, फिर वापस चले जाते हैं। और जो अभी चल रहा है आई थिंक ये भी महीना भर और चलेगा मैक्सिमम, मेरे ख्याल से जून चल पड़ेगा। बहुत सिंपल यार, इसमें मतलब चाइना के पेट पे लात मारनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसमें हमारे अपने ब्रांड्स के लिए बहुत ज्यादा वो खोलना पड़ेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायलॉग एंड आई होप आप लोग ध्यान रखें अपना एंड एवरीथिंग इज फाइन। सो ये जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि शुड वी बैन चाइना और कैन वी बैन चाइना, मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह पे, तो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर 2 साल बाद उठ जाता है। जैसे 4 साल पहले उठा था जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से चाइना ने इंडिया को वोट आउट किया था। फिर उसके बाद डोकलाम इशू 2 साल पहले उठा था। तो ये चलते रहता है ट्रेंडिंग। मतलब तो अब इसमें हमारे को माइंडसेट समझना पड़ेगा। जो मेरे को लगता है कि चाइना का माइंडसेट क्या है, वो है कम्युनिस्ट कंट्री है, मतलब पूरी की पूरी वहाँ। गाइस, सो मोर इन्फो कमिंग अप ऑन कि इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर सकता है या नहीं कर सकता, या हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें इंडिया के लिए। अभी मुझे फोन लेना है, मैं भी कुछ कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। बट एनीवेज, डू शेयर योर फीडबैक्स। आप अपने एक फीडबैक शेयर करिए कमेंट्स में, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब। से वो नहीं चाहते कि उनके देश वालों को बाहर की चीजें पता लगे, मतलब क्योंकि इसका एक फैक्ट भी है। मतलब देर इज अ मतलब क्योंकि वहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं चलते। वहाँ पे गूगल बैंड है, यूट्यूब बैंड है, फेसबुक बैंड है, वहाँ पे ट्विटर भी बैन है। इवन आप अगर आप ईमेल्स करोगे वो भी आपकी स्कैन होगी वहाँ पे। अगर उनको कुछ सस्पिशियस लगता है तो वो फिल्टर आउट हो जाएगा उससे। तो ये एक तो पहला माइंडसेट यही है कि इनका कि ये अपनी मतलब जनता से डरते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये किसी और से नहीं डरते, अपनी जनता से बहुत डरते हैं। मतलब फर्स्ट थिंग तो उसी के लिए ये डाइवर्ट करते रहते हैं अपनी अटेंशन, कभी ताइवान पे, कभी हांगकांग पे, कभी साउथ कोरिया पे, कभी इंडिया पे। अब बात आ जाती है इंडिया की। तो भाई इंडिया का काफी लोग बोल रहे हैं यार कि चाइना काफी स्ट्रांग कंट्री है, मतलब उनके साथ पंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो यार पहली बात तो चाइना उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी इंडिया है। अब इसका प्रूफ है क्योंकि लास्ट अगर आप 67 के बाद देखे जाए तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं वहाँ पे एक भी फायरिंग नहीं हुई अभी तक। मतलब काफी टाइम से वहाँ स्टैंड ऑफ्स होते हैं, मतलब इंडियन आर्मी और उनके बीच, फिर वापस चले जाते हैं। और जो अभी चल रहा है आई थिंक ये भी महीना भर और चलेगा मैक्सिमम, मेरे ख्याल से जून चल पड़ेगा स्टैंड ऑफ, फिर से उसके बाद शांत हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये क्राइसिस में फंसे हुए चाइना वाले, तो इनको अपनी देशभक्ति की भावना जगानी है अपनी जनता के अंदर ना, समझ रहे हो। तो वही चल रहा है इनका। मतलब तो इंडिया के साथ क्यों डरते हैं, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री एक्चुअली एक्सरसाइज करती रहती है, इनके प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं। इंडिया टेररिज्म के साथ काफी फाइट करती है। मतलब बट चाइना का देखा जाए तो उनकी ऑलमोस्ट परेड्स ही चलती है, मतलब और स्टैंड ऑफ्स होते हैं। उन्होंने कभी एक्चुअल फाइट्स की नहीं है, मतलब पिछले कुछ टाइम से देयर हैज बीन नो वॉर। तो ये रीजन है कि मतलब इंडिया वाई दे स्टैंड स्ट्रांग, मतलब कि चाइना के ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, जो मेरे को लगता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमें क्यों बैन करना है या क्यों बात हो रही है वाली ना, व्हाट इज द रीजन। तो पहली बात तो क्योंकि इंडिया और चाइना को मतलब एशिया में और ग्लोबली भी सुपर पावर देखा जा रहा है, मतलब इन फ्यूचर। तो चाइना इंडिया को एज अ कंपटीशन देखता है और हमारे को भी एज अ कंपटीशन देखना चाहिए। तो वी शुड ग्रो आर सेल्फ स्ट्रांग। सेकंड रीजन, फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन, ये सपोर्ट करता है टेररिज्म को। मतलब बीइंग अ विटो पावर इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए टेररिज्म को, बट दे स्टिल डू, मतलब ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। थर्ड थिंग, जो ये इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट है, जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो जहां पे डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां पे इन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे जो पाकिस्तान के साथ, विदाउट डिस्कसिंग विद इंडिया दे स्टार्टेड बिल्डिंग द रोड्स वगैरह। जब आए थे मुद्दे पे कि कैन इंडिया बैन चाइना प्रोडक्ट्स या किसी भी और कंट्री का प्रोडक्ट, तो ये चीजें पहले भी ट्राई हुई है। चाइना ने 1930s में जापान के प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहा था। अमेरिका ने फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहा था जब फ्रांस ने अपनी आर्मी इराक भेजने से मना कर दिया था। तो ये चलता रहता है, मतलब बट दे आर फेलियर्स। अब ये क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है सारे के सारे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ये बनाई गई थी ग्लोबलाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर आप देखो ना, पिछले 2000 से अगर मैं बात करूं तो इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ 6 टाइम्स 7 टाइम्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ चुका है। मतलब तो ये इसी का पार्ट था। मतलब तो अब जब जो वर्ल्ड WTO के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को बैन नहीं कर सकते, लाइक या तो बिल्कुल ही मना करते, जिसको हम ब्लैंकेट बैन बोलते हैं, वो भी नहीं कर सकते। टैरिफ भी नहीं बढ़ा सकते, मतलब टैरिफ बैन भी नहीं लगा सकते कि आप प्राइसेस बढ़ा दो किसी प्रोडक्ट के, वो भी नहीं पॉसिबल है। और नॉन टैरिफ बैन हो गए, ऐसे
कि आपने उनके शिप्स को या उनके जो भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं उसको थोड़ा डिले कर दिया, शिपमेंट डिले कर दी, जिससे उसकी प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी नज़दीक आ गई, तो आप उनको डिले कर सकते हो, कि उनको मना कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ तरीके हो गए कि जैसे ब्लैंकेट बैन हो गया, टैरिफ बैन लगा दिए या नॉन टैरिफ बैन लगा दिए, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब एक और चीज़ आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब जिसमें जैसे लेट्स से चाइना में कोई चीज़ हाफ रेट पे बन रही है, तो उसमें इंडिया क्या करेगी, ट्राई करेगी कि इंडियन कंपनीज को लॉस ना हो, तो उसके जो थोड़े उस पर ड्यूटीज लगा देगी थोड़ी बहुत। लेट्स से 80% पे आ जाए वो, मतलब ना रेट उसका, लेट्स से इंडिया का 100% 100 रेट उसका ऑलमोस्ट 50 था, तो उसको 70 और 80 तक पहुंचा देगी, मतलब जिससे थोड़ा सा मतलब इंडिया के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्रीज है, उनको लॉस ना हो। तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी कुछ ही प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हैं, आप सब पे नहीं लगा सकते। तो ये तो हो गया फर्स्ट रीजन की मतलब आप क्या, मतलब क्यों नहीं लगा सकते बैन, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है इंडिया और चाइना दोनों। अब जो सेकंड रीजन है वो है बिग गल्फ, मतलब जिसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट जो इंडिया का है। तो अगर मैं आप देख सकते हैं साथ में, मतलब तो इंडिया जो अगर लास्ट ईयर्स की बात की जाए, तो इंडिया जो लेटेस्ट डेटा है, तो उसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है 16.7 बिलियन का चाइना को, और चाइना एक्सपोर्ट करता है 70.3 बिलियन इंडिया को। तो इसमें आ गया जो नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव आ गया इंडिया का 53 बिलियन का, मतलब ये जो डेफिसिट बोलते हैं इसको, और चाइना सर्ज पार्ट पे। तो सर्ज पे होना चाहिए, जिसको अगर फायदा लेना है तो सर्ज पे होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं यार मतलब कि डिपेंडेंट चाइना ज्यादा है, मतलब चाइना ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, तो चाइना को ज्यादा लॉस होगा मतलब। तो यार ऐसा नहीं है, मतलब इसमें टेक्निकली अगर देखा जाए तो मतलब अगर जो चाइना का टोटल एक्सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट 2.4 ट्रिलियन, उसमें से ऑलमोस्ट 70 बिलियन जो इंडिया को करता है तो एक्सपोर्ट, तो वो 3% है सिर्फ, मतलब तो जो एक्सपोर्ट जो इंडिया को हो रहा है वो ओनली 3% है। और अगर जो इंडिया की बात की जाए, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को, वो है ऑलमोस्ट 5% या 6%, मतलब क्योंकि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट 0.3 ट्रिलियन, और जो चाइना को करता है वो है 16.7 बिलियन। तो ये अगर मैं डिवाइड करूँ, इसको रेशियो में निकालूँ, तो ये 5 से 6% हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 6% का लॉस इंडिया को होगा, मतलब जो डिपेंडेंट ज्यादा है, मतलब इंडिया डबल डिपेंडेंट है चाइना पे भी राइट नाउ, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है। इंडिया में जो अगर मैं थर्ड पॉइंट बोलूँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत कम है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे जो अगर मैं बात करूँ चाइना की मार्केट की, अगर फोन की मार्केट देख लो तो 51% चाइनीज फोन है इंडिया में। और अगर चाइनीज फोन है भी नहीं है तो मतलब चाइना के कोई ना कोई प्रोडक्ट है, ताइवान या चाइना हांगकांग से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसमें माइक्रोचिप्स वगैरह लग रही है। अब ये इंडिया में क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल लेबर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज को, अगर मैं जैसे एक बार काम कर रहा था सिमिलर कंपनी में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, तो इन कंपनीज को विदाउट फ्लक्चुएशन चाहिए, वहाँ पे देयर शुड बी नो फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी ऐसी मशीन्स होती है। तो इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम जगहों पे है, तो मतलब इतनी ज्यादा नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो एक तो फर्स्ट रीजन, मतलब थर्ड रीजन ये हो गया। और अगर मैं फोर्थ रीजन की बात करूँ, तो अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर रैंकिंग की बात करें, ऑल्दो इंडिया ने काफी अच्छा ग्रो किया पिछले कुछ टाइम में, तो बट अभी भी अगर इंडिया और चाइना को देखा जाए, अगर कंपीट किया है, तो चाइना स्टैंड है 31st पोजीशन और इंडिया है 63rd पे। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, मतलब चाइना और इंडिया के बीच में। मतलब ऑल्दो इंडिया ग्रो कर रहा है काफी अच्छा, बट स्टिल वी हैव अ डिफरेंस। बहुत सिंपल यार, इसमें मतलब चाइना के पेट पे लात मारनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसमें हमारे अपने ब्रांड्स के लिए बहुत ज़्यादा वोकल होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं बोल सकती। तो इनडायरेक्टली मोदी साहब ने बोला था कि मतलब सेल्फ रिलायंट वाला जो भी बात की है, मेक इन इंडिया जो 2014 में बात की थी, अब फिर से उन्होंने बात की है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये उसी डायरेक्शन में आई थिंक गवर्नमेंट काम करना चाह रही है। अब इसमें गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, मतलब शायद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मतलब काफ़ी अच्छा मतलब जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगी या उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो ये शायद गवर्नमेंट को करना चाहिए। और सेकंड थिंग जो हम कर सकते हैं, हम यार मतलब एटलीस्ट जो वोकल वाली बात की थी, मतलब वो तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं यार। मतलब मैंने देखा कुछ लोग टिकटॉक वगैरह यूज कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं, दे आर स्टिल डिसाइडिंग कि हम डिलीट करें ना करें। भाई तुम्हारा रेवेन्यू डायरेक्टली उनको जा रहा है उसका, तुम डायरेक्टली उनको हेल्प कर रहे हो। वही की इमोशनल सी पिक्चर है, मतलब इफ यू कैन सी, मतलब तो इसमें वी आर, अब इसका नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं, वी आर इनडायरेक्टली फंडिंग जो टेररिज्म जो चल रहा है मतलब इंडिया में, तो उसको इनडायरेक्टली हम फंड कर रहे हैं एक तरह से। तो यार टिकटॉक तो का तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई एजुकेशनल कंटेंट है नहीं है, पहली बात। उसके 2-3 रीजन में अगर आपको गिनाऊं तो एजुकेशनल कंटेंट नहीं है। सेकंड, आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा लो है, मतलब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ देख रहे हो, 15-15 सेकंड की आपकी विंडो है। तो आई डोंट थिंक मतलब उसमें ना एजुकेशनल कंटेंट है। तो यार डू अ बिट, मतलब अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाओ। तो गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है, आई थिंक। अब गवर्नमेंट का क्या है, मतलब इसमें गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट इज
बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब जब फॉर द पीपल, जब अगर हम ही लोग अगर हम डिसाइड कर लेंगे हमारे को नहीं लेना, हमने बॉयकॉट करना है, बट इमीडिएटली तो नहीं होगा क्योंकि इंडिया में कंपनीज है नहीं, अभी उनको टाइम लगेगा एस्टेब्लिश होने में, बट हाँ स्लोली वी कैन स्टार्ट डेवलपिंग दोस्त थिंग। एटलीस्ट सॉफ्टवेयर पार्ट्स पे तो वी कैन डायरेक्टली इंप्लीमेंट, क्योंकि इंडियन ऐप्स भी काफ़ी आ रही है, यू कैन सर्च एंड, और उसमें भी अगर आप देखोगे ना कभी भी वो चाइनीज ऐप, वो डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, उसमें आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप वो एड्रेस चेंज कर देते हैं अपना, मतलब अगर आप गूगल प्ले वगैरह पे जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर जैसे टिकटॉक का देखोगे तो वो सिंगापुर डाल रखा था पहले उन्होंने, अब यूएसए कर दिया है। तो ये चेंजेस करते रहते हैं, आपको उनका जो उनका फैसिलिटेटर है वो चीज़ें देखनी पड़ेगी, जो कौन कौन सी कंपनीज उनको मतलब पब्लिश कर रही है या कुछ और कर रही है, उनको फंडिंग जो कर रही है वो देखना पड़ेगा। तो गाइस दिस इज व्हाट आई हैड टू से, मतलब तो वील हैव टू डू आवर बिट।